कहा देवी अरे तुम लोग किस तरह से आ गई हो। एक कहती है कि आप अपना देखिए, आप तो एक आंख में काजल लगाई हो, दूसरे में नहीं लगा है। तो कहती है मेरा क्या देख रही हो, तुम अपना देखो, एक तरफ के जूरा पानी हो, दूसरे तरफ नहीं पानी हो। तो अपने दुपट्टे को देखो किस तरह से उड़कर आई हो। एक दूसरे को कहते हैं हमारे प्रभु की वंशी विद्युत हृदय को समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला, इनकी बांसुरी के धुन से पाप दूर हो जाएगा। जन्म जन्मांतर के जो दोष है, पाप है, इनकी बंसी की महिमा दी है। किसी कवि ने कहा कि बांसुरी ए बंसी, तू तो कितना जन्म जन्मांतर का भाग्यशाली है रे, तू बहुत पुण्यात्मा है। कहा वो कैसे? कहे प्रभु के पैर छूने के लिए तरसते हैं, दर्शन करने के लिए तरसते हैं, और तुम्हें तो निरंतर वो अधरोष्टर में रखे रहते हैं। तू तो निरंतर अधर पे रहने वाला है। तो किस जन्म का पुण्य किया? बाजे बोलिए राधे राधे। प्रभु की महिमा बढ़ती जा रही है। यज्ञ अनुष्ठान करने वाले जो ब्राह्मण थे वो जो है बड़ा निंदा करते थे कि यह जो है जो लीला कर रहा है कोई मायावी है, नारायण इस ढंग से नहीं कर सकते हैं, इनको सम्मान याज्ञिक ब्राह्मण नहीं देते हैं। और ये जो है अपने ग्वाल बाल से कहे कि जाकर के जो यज्ञ करने वाले विद्वान हैं उनसे कुछ भाग मांग कर लाओ, लोग खाते हैं। ये लोग गए हैं ब्राह्मण से कहते हैं ये यज्ञ करने वाले ब्राह्मण देवता हमें कुछ भोजन दीजिए जिससे हम लोग ग्वाल बाल खाएं। कृष्ण कन्हैया ने प्रसाद मंगाया है। कहें वही ना जो ग्वाल बाल है जो गाय को चराता है, जाओ जाओ। तो ये आए बताए
तो ये जो है कहे कि जाओ उनकी पत्नी के पास, उनकी पत्नी जो है आप, तो ये कृष्ण कन्हैया खुद जो है ग्वाल बालों के साथ यज्ञ पत्नियों के पास जाते हैं। वो उनकी महिमा सुन करके जो है उनका गुणानुवाद का चिंतन करती थी। उनके पति अपने ज्ञान के अहंकार में नारायण को नहीं मानते थे। ज्ञान की पूजा एक भक्ति मार्गी हो गई थी। तो भक्ति की प्रधानता निरंतर परमात्मा दिए हैं कि अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, मंत्र नहीं आ रहा है, तो प्रभु का सेवा करके भी कृपा ले सकते हैं। लड्डू गोपाल की मूर्ति रखिए, सुंदर सुंदर सजाइए, सेवा करिए, उन्हीं में एक कन्हैया कन्हैया करिए, केशव केशव कहिए, तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि सेवा भाव, कहाँ इतना मंत्र जानती हैं माताएं बहनें, कहाँ इतना सेवा। तो आप भक्ति के प्रसाद से एक भी कन्हैया का नाम लेकर के सेवा करते हैं तो समस्त कामना सिद्ध हो जाती है। बोले राधे 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 राधे। तो ये पत्नी जो इनकी पत्नियां थी, इनको दर्शन देकर के उनको धन्य किए हैं। कन्हैया की यश कीर्ति बढ़ने लगी। नंद बाबा ने कहा, कान्हा तुम्हें मालूम है इंद्र का पूजा का समय आ गया है और यहाँ तैयारी हो रही है, इसमें तुम भी भाग लो। कन्हैया दौड़े दौड़े गए जसोदा मैया के पास। मैया आज तो बहुत बढ़िया बढ़िया बना रही है। कहीं इंद्र का पूजा हुआ ना, कहीं इंद्र का पूजा क्यों करती है हमारे भैया, क्यों? कहें इंद्र जब प्रसन्न होगा तो वर्षा कराएगा, और बारिश होगा तब अन्न पैदा होगा, घासें होंगी, पर्वतों पर सुंदर सुंदर घासें जमेंगी, मेरी गायें जाएंगी तो घासों में चलेंगी। बोले राधे राधे। इसलिए इंद्र का पूजा। कहे इंद्र का तो काम है, उनको तो देवतागण जो है दिए हैं कि आपको बारिश कराना है, उनका पूजा नहीं। इंद्र को भी अहंकार का दमन करना था। कहा चलिए मैया इस बार मेरी बात मानिए, इस वर्ष, क्योंकि हर साल आप पूजन जो है इंद्र का भी है, इस बार गोवर्धन का पूजा, तो गोवर्धन पूजन के लिए अन्य विनय करते हैं। मैया नंद बाबा से कही, नंद बाबा कहें कि लल्ला का बात मानना ही पड़ेगा, क्योंकि एक लीला जो कर रहा है लग रहा है इसमें अद्भुत शक्ति कुछ विशेष दिख रहा है। तो माँ मान गए। नंद बाबा सभी ग्वाल बाल के सही सबको बताए, भैया सब बढ़िया बढ़िया बना करके ले जाओ, वहां गए पूजन करते हैं गोवर्धन का पूजन। गोवर्धन का सभी लोग बढ़िया खा लेकर पहुंच गए गोवर्धन पूजा के लिए। प्रभु तुम्हारी सड़क गिरिराज, प्रभु तुम्हारी सड़क, तुम्हारी सड़क, तुम्हारी सड़क, तुम्हारी सड़क, प्रभु जी तुम्हारी सड़क गिरिराज।
कर जो प्रसाद आया है वो कैसे अर्पित किया जाए। कन्हैया कहे गोवर्धन महाराज के पास ले जाइए, इसमें ले लेंगे। तो स्वयं कन्हैया ही मुख देखिए गोवर्धन के रूप में वही मुख फैला करके बैठे हुए हैं, थाल का थाल सब डाले हैं, सब प्रसाद हुआ है। बोले राधे राधे। गोवर्धन की पूजा को देख करके इंद्र कुपित हो जाता है। इंद्र कहा कि वार्षिक जो होता था एक वर्ष मेरा पूजा, ये जो है मायावी, ये जो है गोवर्धन का पूजा कराया, मैं पूरे ब्रह्मंडल को जो है जल मग्न कर दूंगा। सांबर तक मेघ को बुलाया, सांबर तक मेघ, सांबर तक मेघ जो है बहुत शक्तिशाली मूसलाधार बारिश का कह जाओ ब्रह्मंडल को बोल दो, ब्रह्मंडल को जो है ताश मत करो। सांबर तक मेघ जो है हाथी के सूंड के समान जल गिरा था। बारिश जब होती है तो आप कहते हैं इस बार मूसलाधार बारिश हो। सांबर तक वेग से आया है, मूसलाधार बारिश होती है। बारिश होने लगा, नंद बाबा सब द्वार बार सोचते हैं, क्या बाबा रक्षा करिए, काय माम। मैंने कहा था, यशोदा ने कहा, लल्ला मैंने कहा था ना कि इंद्र नाराज हो जाएंगे, देखो आप बताओ क्या होगा। क्या भैया जिनका हम लोग पूजन किए हैं उन्हीं के पास चलेंगे, गोवर्धन महाराज हमारी रक्षा करेंगे। सब ग्वाल बाल को कहे, सब लोग समझ चलिए, सब ग्वाल बाल जाए एक साथ सब नगर के लोग चलते हैं, गोवर्धन के पास पहुंचे। कन्हैया ने कहा गोवर्धन उठाइए, तो लोग मुस्कुराने लगे कि ये भी क्या क्या लीला करते हैं। कन्हैया हंसते हंसते ऐसे गोवर्धन को उठाए और उठा करके एक हमने कनिष्का पे ले लिया। बोले गोवर्धन भगवान की, सब लोग आ जाओ, इसी में मूसलाधार बारिश हो गई ना, सब द्वार द्वार खड़े हो गए। कन्हैया ने कहा, सभी लोग सोचे कि कन्हैया जो है इतने विशाल पर्वत को एक अमृत उठाया है, तो उसके मुख को सभी द्वार बार देख रहे हैं, ऐसा लोग सड़क जाएगा। तो कन्हैया जो है समझ गए भाव को कि लोग डर रहे हैं। क्या भैया आप लोग भी अपने अपने पास जो लाठी डंडे लिए ना, सब लोग सहारा लगाइए। तो गोवर्धन से लगाए रखे, गोवर्धन सहारा बनाए रखिए, मुस्कुरा रहे हैं, गोवर्धन उठाए हैं, सभी डंडे लगाते हैं। वो सोचता है हम ही उठाए हैं, वो ग्वाल सोचता है हम ही गोवर्धन उठाए हैं। सभी लोग उसमें विराजमान हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी जय हो। नाय माने। और जब भगवान से पूछा कि कैसे आपने उठा लिया, तो कहा मैं अपने से नहीं उठा पाया। भगवान कृष्ण ने कहा कि कुछ माखन के बल बढ़ो, कुछ गोपिन कियो सहाय, राधे जी के कृपा से गिरिवर लियो उठाए। बोले राधे भगवान की जय हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा सखी, नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा सखी, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। शेर की करुण कन्हैया,
क्षण हो जाता है। मूसलाधार बारिश के बाद सांबर तक मेघ आकर इंद्र से कहा कि अब खजाने में जल नहीं रह गया। कहा क्या हुआ? कहा हम ही तो सम्राट के सारे जल को दे दिए ब्रज में। इंद्र समझ गया इस भाव कोई नहीं है, इंद्र शरणागत हो जाता है। हमारे प्रभु जो है गोवर्धन को धारण करके जो है रखे, सभी द्वार द्वार के साथ आते हैं, ब्रज में आनंद उठाते हैं। ब्रजवासी अपना सब व्यवस्था देखे सजाए। नंद बाबा ने कहा कि कान्हा देखो अब हम जा रहे हैं, स्नान करके आएंगे, वरुण का पूजन करेंगे, देवताओं का कभी बहुत बड़ी मुसीबत हम लोग पार लगे। नंद बाबा स्नान करने के लिए गए हैं। वरुण को भी वो उसमें जो है एक राक्षस रहता था, वो नंद बाबा को चुरा ले गया। फिर कन्हैया को मालूम हुआ, वो वहां से उनको मुक्त कराए हैं। बोले राधे राधे। सभी द्वार द्वार आए कान्हा के पास, नंद बाबा के पास, कहे इस बार की बरसाने की होली जो है अच्छे से मनाई जाए, क्योंकि हम लोग निरंतर विजय प्राप्त कर रहे हैं। बोले राधे राधे। ब्रजवासी ब्रजमंडल के सभी ग्वाल बाल कान्हा के साथ गोपिकाएं भी हैं, कान्हा के साथ बरसाने होली के लिए तैयारी होने लगी। बोले राधा कृष्ण भगवान की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा फूलों की तैयारी, अबीरों की तैयारी, बरसाने को होली अच्छे से इस बार मनाई जाएगी। सब लोग खुश हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय बोलो गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद। सभी ग्वाल बाल उपस्थित हो गए। अब बरसाने के होली प्रारंभ होती है। धन बाबा जो है कहे मेरे पास पुष्पों की वर्षा के लिए होली है। एक ने अबीर लाया, दूसरे ने पिचकारी भी लाया, तीसरे ने मुस्कुराते हुए जो है अबीर गुलाब को छोड़ने लगा। तो बरसाने की होली होली आज बिरज में होली रे होली रे सभी नगर की महिलाएं भी होली खेल रही हैं। रंग से रंग मिले जय हो। रंग से रंग मिले रंग खेल सब
यह देख करके आनंद लिए कि अब देवियों अब महाराज सत्कार बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। एक दिन हमारे प्रभु बांसुरी बजा रहे थे। अब बांसुरी की धुन सुन के सभी जो गोपियां थी होली तो खेल ही थी कन्हैया के साथ। अब कन्हैया के पास वो लोग जो है एकदम लीन हो गई थी। कन्हैया
गोपिकाओं के साथ कहे हम लोग जो है एक खेल खेलेंगे। हर गोपिकाएं चाहती थी कन्हैया मेरे पास है, क्योंकि कन्हैया को अकेला है और यहाँ गोपिकाएं बहुत है। तो कन्हैया ने विचार किया कि दुनिया अब सबके पास है, तो सबको आनंदित करने के लिए कन्हैया हमारे अनेक रूप में सभी गोपिकाओं के पास हो गए। लेकिन कोई गोपिका ये नहीं देखती थी कन्हैया उनके पास है, सभी लोग देखती थी कि मेरे पास है। किसी को दिखाई नहीं देता था कि कन्हैया उनके साथ है, सब लोग अपने पास थे। कन्हैया ने कहा कि आज हम लोग एक खेल खेलेंगे। हमारी इच्छा है कि आज हम लोग जो है खेल खेल में एक दूसरे के ऊपर पुष्पों की वर्षा करेंगे। गोपिकाएं कहती हैं कि आप जो है खेल में जो है भूल गए, वो थक गई, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, आप मुझे अपने कन्हैया बैठा लीजिए। कृष्ण से कहती हैं कि मुझे कन्हैया बैठाइए। गोपिकाओं को था कि देखिए मुझसे अगर प्रेम करते होंगे तो हमें अपने कन्हैया बैठाएंगे। कन्हैया ठीक है, वो क्या बैठाऊं क्या अपना अपना पैर उठाओ। सब गोपिकाएं एक पग को उठाती हैं कन्हैया के कंधे बैठने के लिए। कन्हैया एक साथ के पास से गायब हो जाते हैं, और जब गायब हुए तो देखी कि कन्हैया कहाँ चले गए, और जैसे घबराते हैं वैसे कृष्ण कन्हैया उनके कंधे पे आगे बढ़ जाते हैं। ये उनके कंधे बैठना चाहती थी, हमारे ठाकुर जी उनके कंधे बैठते हैं, और जब बैठे तो सभी लोग एक साथ कहती हैं कन्हैया कन्हैया, वही कन्हैया बैठा। उसी समय से उनका नाम एक कन्हैया था। बोले कृष्ण कन्हैया सभी गोपिकाओं को कृष्ण कन्हैया से बहुत लगाव हो जाता है। हमारे कृष्ण कन्हैया महारास करते हैं। महारास में जो है 1 महीने की रात्रि होती है। महारास में 1 महीने की रात्रि होती है। बंसी बजाए गोपिकाओं से कहे इस महारास में सबको आना है। वहां पुरुषों का जाना वर्जित। उस महारास में 1 महीने के कोई पुरुष नहीं जाएगा, सिर्फ स्त्रियां जाएंगी। रामायण में रामावतार में जब भगवान जन्म लिए थे तो 1 महीने का दिन हो गया था। मध्याह्नकालीन दोपहर जन्म लिए थे, 1 महीने का दिन हो गया। त्रेता में तो द्वापर में कहे कि अब 1 महीने की रात्रि हो जाए तो बराबर हो जाए। तो गोपिकाओं के साथ महारास लीला प्रारंभ करते हैं। किसी पुरुष का जाना वर्जित है, कोई पुरुष नहीं जाएगा। सूचना देवताओं तक पहुंच जाती है। देवतागण में भोलेनाथ कहे कि बरसाने में होली तो बहुत अच्छा हुआ, महारास भी हो रहा है। तो देवी निमंत्रण तो हर देवियों के लिए है। पार्वती जी कहती हैं निमंत्रण तो हमें भी मिला है। भोलेनाथ कहते हैं तो क्या आप जाओगे महारास में? कहा अवश्य जाऊंगी। अरे स्वयं लीलाधारी लीला करेंगे, महारास करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। भोलेनाथ कहते हैं मुझे भी ले चलो, मैं भी चलूंगा। कहे वहां महिलाओं का वर्जित है, कहे मुझे धोती पहना करके दुल्हन बनाकर ले चलो, लेकिन मैं भी साथ चलूंगा। पार्वती से कहे कि मैं एक पल भी आपको छोड़ता नहीं हूँ, इसलिए मैं अर्धनारीश्वर हूँ। हमारे भोलेनाथ अर्धनारीश्वर हैं। एक बार सती की साथ छोड़ी, कहे अब तू मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। तो देवी जी कहती हैं चलिए अच्छा आपको खूब सजाई, भोलेनाथ को पहना करके धोती जो है उस महारास में लेकर पहुंच जाती हैं। महारास में द्वारपाल जो हैं वो द्वारपाल औरतें महिलाएं ही हैं। गोपिकाओं को रक्षक बनाया गया था कि कोई पुरुष न जाए, पुरुषों का वर्जित। महारास में प्रभु हर
गोपिकाओं के मन का मंथन किए हैं 1 महीने की। भोलेनाथ पहुंच गए पार्वती मैया, कहीं ध्यान से सुनिएगा। जब हम अंदर प्रवेश करूंगी तो उसमें आप घूंघट काटे रहिएगा, नहीं तो पूछताछ देखी होगा, प्रमाण पत्र देखा जाएगा तो आप निकल जाएंगे। बोले राधे राधे। भोलेनाथ कह देवी मुझे नाटक करने आता है। पार्वती मैया अंदर पहुंच जाती है। पार्वती मैया अंदर पहुंची और भोलेनाथ घूंघट काट करके मुस्कुरा रहे हैं कि अब है मेरी बारी। महाराज ने अब मेरी बारी है। तो उस महाराज ने भोलेनाथ अंदर जाना चाहते हैं, दरबारी रोक दिए, रुको तुम अपना मुखमंडल दिखाओ। पार्वती जी कहती है अरे नहीं नहीं, ये मेरे घर की बहू है, अभी अभी नई नवेली आई है, ये जल्दी किसी के सामने मुख को नहीं खोलती है, क्योंकि अगर घूंघट हटेगा तो पर्दा खुल जाएगा, कौन खुल जाएगा, इसलिए घूंघट काट ही रहे। भोलेनाथ घूंघट काट करके आए वहाँ, उनको पार्वती कहती है हमारी घर की बहू है, नई नवेली है, या कहीं ये जो है सब लोग अंदर जाने लगे। ठाकुर जी की प्रेरणा, कृष्ण कन्हैया बैठे थे ना, तो कहे अरे भाई जाओ, जो एक नई दुल्हन है घूंघट काढ़ी है उसको अंदर ले आओ। जान गए कि भोलेनाथ हर महाराज देखे, ये भी देखेंगे, हर रूप देखते हैं ना। भोलेनाथ अंदर प्रवेश करें, महाराज शुरू होता है, भोलेनाथ आनंद लेते हैं। भोलेनाथ पार्वती मैया के साथ आनंद ले रहे हैं, महाराज प्रारंभ होता है। हमारे कन्हैया हर गोपिकाओं के साथ अनेक रूप में महाराज के राधा के भगवान की जय। एक दिन वो भोली भंडारी बन करके प्रचनारी वृंदावन में। कैसे कहते हैं, पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने कि तुम्हारा आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, राधे संग श्याम मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। आज गलेगा करेगी